तो दोस्तों स्वागत है आपका एकांत 360 यूट्यूब चैनल में। नमस्कार, मैं हूं एकांत पाठक और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में, प्री प्रोसेसर्स। देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग उसका क्या लिखते हैं, सोर्स कोड। हम लोग ने उसका सोर्स कोड लिख लिया और हम सोचते हैं कि जब प्रोग्राम हम लोग चलाने जा रहे हैं तो वो सीधे क्या होता है, कंपाइल होने चला जाता है, कंपाइल होके वो रन होने लगता है। लेकिन इस सोर्स कोड से कंपाइल के बीच में भी एक प्रोसेस होता है जो हम लोग को दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है, लेकिन वो अकर करता है। वो प्रोसेस होता है क्या, प्री प्रोसेसिंग। ये प्री प्रोसेसिंग जो होती है ये कंपाइलेशन होने से पहले होती है और इसको एक तरीके से हम लोग प्रोग्राम में खुद ही चलाते हैं, लेकिन कई बार जानते नहीं है। तो वो क्या होती है वो जानते हैं। देखिए, हम लोग का जो मेन प्रोग्राम होता है वो इस मेन सेक्शन के अंदर लिखा जाता है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, कुछ हमारी हेडर फाइल होती हैं, उनको हम ऐड करते हैं। जैसे #include_stdio.h, #include_conio.h। ये हमारी हेडर फाइल्स जो होती हैं कुछ फंक्शंस को रखती हैं। जैसे stdio क्या रखती है, printf रखती है, हमारा scanf रखती है। इसी तरीके से conio क्या रखती है, हमारा clear score रखती है, getch रखती है। तो जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हम इन सब का यूज़ करते हैं। तो ये हेडर फाइल्स ये देखती हैं कि जो भी चीज़ लिखी गई है या हमारे फंक्शंस को जो भी यूज़ किया गया है वो क्या एकदम सटीक मेथड के थ्रू किया गया है, क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो पूरे प्रोग्राम का आकलन करना कि जो कुछ भी लिखा गया है वो बखूबी प्रोटोकॉल्स के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से लिखा गया है, ये हमारा क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होता है। हम लोग वैसे तो मेनली छोटे प्रोग्राम्स भी बनाते हैं तो सिर्फ इन्हीं को यूज़ करके देखते हैं, लेकिन इनके अलावा भी और भी कई तरह के प्री प्रोसेसर्स होते हैं जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। तो उनको भी इस वीडियो में जानेंगे और उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाइए, मैं आज आपको 4 तरीके के प्री प्रोसेसर बताने वाला हूँ। मैक्रो, फाइल इंक्लूजन, कंडीशनल कंपाइलेशन और मिसलेनियस डायरेक्टिव्स। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और इन चारों के बारे में डीप स्टडी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें मैक्रो एक्सपेंशन की, तो मैक्रो एक्सपेंशन क्या होता है, #define। देखिए, कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये हैशटैग जो फंक्शन होता है ये हमेशा लगा रहेगा। अब मैक्रो एक्सपेंशन में क्या होता है, हमारी जो ये फाइल्स होती हैं इंक्लूड नहीं होती हैं। हम लोग किसी चीज़ को बताना चाहते हैं प्रोग्राम के अंदर कि हम एक सटीक वैल्यूज़ को दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हम लोग को पाई का इस्तेमाल करना है, तो हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया। हमने इस जगह पे यहाँ पे किया #define, यहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, #define पाई 3.14 करके हमने इसको यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि हमने पाई जो है वो 3.1428 लिखा। तो अब हमारे पूरे प्रोग्राम के अंदर पाई की वैल्यू ये ली जाएगी। ये मैक्रो एक्सपेंशन के अंदर आता है डिफाइन। और साथ साथ ये भी बात है कि हम लोग एरिया भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को मैक्रो फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास कराना हो तो क्या करेंगे, डिफाइन एरिया। हम लोग कोई x की वैल्यू पास करा रहे हैं, अगर हम लोग सर्कल का निकाल रहे हैं तो इसकी आगे हमने क्या कर दिया, पाई इंटू x, मतलब पाई की वैल्यू डिफाइन की, उसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट भी एक डिफाइन कर दिया। तो ये जो #डिफाइन होता है ये एक तरीके से मैक्रो एक्सपेंशन का पार्ट होता है और इस तरीके के फंक्शंस जो है हम लोग यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो होता है हमारा क्या, फाइल इंक्लूजन। अब देखिए, फाइल इंक्लूजन के अंदर क्या होता है, कई बार क्या होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये, कई बार क्या मतलब अक्सर ही करते हैं #include और फाइल नेम। जैसे हम लोग ने कर रखा है ये #include_stdio.h और साथ ही साथ conio.h। उसी तरीके से #include फाइल नेम, कुछ भी यूज कर सकते हैं। दरअसल जो ये वाले इसके साइन होते हैं, ये इनमें क्या होता है कि ये हमको सिर्फ ले जाते हैं, कहाँ तक ले जाते हैं, इसके जहाँ पे ये फाइल का पाथ है, मतलब जिस जगह पे ये फाइल स्टोर है वहां तक ले जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे लिखा हो #include डबल कोर्स में फाइल नेम और फिर डबल कोर्स, इस तरीके से,
तो ये हमको पाथ तक भी ले जाएंगे और इस समय हम किस डायरेक्टरी में है उस तक भी ले जाएंगे। ये चीज़ भी एक जानने वाली अहम होती है। मान लीजिए अगर हम stdio.h ऐसे लिखते हैं तो हम लोग सिर्फ करंट पाथ तक जा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग stdio.h ऐसे लिखते हैं तो हम लोग करंट पाथ तक तो जा ही रहे हैं जहाँ पे ये स्टोर है, साथ ही साथ इसकी डायरेक्टरी तक भी जा रहे हैं। अब क्या होता है, तीसरे तरह का हमारा कंपाइलेशन होता है कंडीशनल कंपाइलेशन। इसमें हम लोग जो है वो देखते हैं कि कोड को हम तभी कंपाइल करते हैं जब कोई कंडीशन ट्रू होती है। मतलब कि हम लोग ने कोई कोड कर रखा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में और उस कोड को हम लोग तभी एग्जीक्यूट करेंगे जब भी कोई चीज़ हमारी पॉसिबल होगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ #if। इसमें जो है पहले किस किस तरीके के प्री प्रोसेसर यूज़ करे जाते हैं वो मैं बताता हूँ। एक होता है हमारा if def, उसके साथ में दूसरा होता है else, तीसरा होता है हमारा end if, चौथा होता है हमारा if and def और पांचवा होता है हमारा if। तो मान लीजिए अगर हम लोग किसी भी चीज़ को करने जा रहे हैं तो if def macro name, मतलब हम लोग किसी चीज़ को डिफाइन करने जा रहे हैं तो हमने उसको इस तरीके से डिफाइन किया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में। और अगर इफ कंडीशन लगी है तो हमने जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी है अगर वो सेटिस्फाई होगी तो ये प्री प्रोसेसर चलेगा। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट होंगे जिनको हमें एग्जीक्यूट कराना होगा, वो एग्जीक्यूट होंगे और जब वो हो जाएंगे तो हम लोग को इस एफ को बंद भी करना पड़ेगा जो हम लोग एंड इफ के थ्रू करेंगे। ये कंडीशनल कंपाइलेशन होते हैं जो हम लोग रखते हैं अगर हम लोग को कोई स्पेशल टास्क कराना होता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर या पर्टिकुलर कंडीशन पे किसी फाइल को ही इंक्लूड कराना क्यों ना हो, उसके लिए हम लोग कंडीशनल कंपाइलेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब चौथा जो आता है वो होता है हमारा मिसलेनियस डायरेक्टिव्स, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये किस तरह के डायरेक्टिव्स होते हैं, इसमें सबसे पहला जो होता है वो हमारा आता है #undef। ये undef क्या काम करता है इसको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग ने कोई मैक्रो को अनडिफाइन कर, जैसे हमने यहाँ मैक्रो एक्सपेंशन पढ़ा है, तो हम लोग क्या करते हैं कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को अपने प्रोग्राम में पहले हम लोग ने इंक्लूड करके डिफाइन कर दिया, लेकिन अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसको अनडिफाइन करने के लिए हम लोग undef का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उसका नाम लिख देते हैं। इसी तरीके से हमारा एक और हैशटैग होता है प्रैग्मा। क्या होता है प्रैग्मा? ये जो हमारी असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट होते हैं, वैसे तो हम लोग सब कुछ नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर की जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसके प्रोग्राम्स को ये कंपाइल करने में हमारी मदद करता है। इसके अंदर इसके कई फीचर्स भी होते हैं जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत डिटेल्ड वे में, जिसकी अभी हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, खासकर इस वीडियो में तो बिल्कुल नहीं। अगर हो सकेगा तो इसका मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा। तो इसके अंदर भी हमारे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं जैसे इनलाइन, प्रैग्मा इनलाइन, प्रैग्मा एग्जिट और साथ ही साथ क्या होता है स्टार्टअप, इस तरीके के जो हैं और होते हैं। तो ये हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं कुछ जो हम लोग मेन प्रोग्राम के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, जिनको मैंने एक ओवरव्यू देने की, आपको समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें जाके आप मेरे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT 360। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और इसको आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी।